हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है चित्रकला ड्राइंग आर्ट। आप लोगों का सब्जेक्ट है वार्षिक परीक्षा। ये 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर है। अगर आप लोगों को स्कूल में प्री वार्षिक पेपर नहीं हुआ, यानी कि 2024 का वार्षिक पेपर नहीं हुआ, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इसी में से आप लोगों को भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर का कोड है GM02 है। ये सभी जिलों के लिए अनिवार्य है, यानी कि सभी जिलों में ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को भी देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। भाग आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया। खंड आ यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दी गई आकृति में x का मान होगा, यानी कि नीचे दी गई आकृति में ये इसका में x का मान क्या होगा। तो आप लोगों को देखिए आकृति को समझना है। यहाँ पर देखिए एक का मान दिया गया है, इस 100 अंश दिया गया है, और एक का मान दिया गया है 60 अंश। तो आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के और x का मान बताना है। यहाँ पर x दिया गया, तो आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो इसको जोड़ने पर 100 कितना आ रहा है, जानते हैं कितना आ रहा है आप लोगों का 160 आएगा। तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो 20 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 20 का वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि सीधी रेखा के कोण का मान होगा। देखिए आप लोग कितना होगा, देखिए आप लोग को बता दें प्राविधिक कला और जो आलेखन कला है सभी में आप लोगों का 70 में 70 नंबर फिक्स कराएंगे। इस वीडियो को बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक, सीधी रेखा के कोण का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो आप लोग को बता दें कितना होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 180 अंश होगा, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि A/B बराबर 3/5 तथा B/C बराबर 4/7 है, तो A/B/C होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा। तो देखिए आप लोग का इसका मल्टीपल, देखिए आप लोग का इसका मल्टीपल हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, और फिर इसका जो हो जाएगा 5 के साथ होगा, यानी कि 4 पंचे 20 हो जाएगा, और एक बार 7 का गुणा 5 में होगा, 7 पचे 35, यानी कि हमारा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का विभाजन से तुलना एक डॉट डॉट होता है, यानी कि एक क्या होता है, तो ये एक अनुपात होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, पांचवा की समानुपात को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं ये हमें बताना है। तो इस चिन्ह से प्रकट करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए इसी चिन्ह वाला सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 6 वाला दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में यदि PQ समांतर है RS और क्या कोण ACS बराबर 127 अंश तथा कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। BAC का मान ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 53 आ जाएगा। बावाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि दो अनुपात कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो तो एकिक कहलाते हैं, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में AB बराबर है AC और B बराबर है 50 अंश है, तब कोण A का मान होगा, यानी कि कोण A का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 अंश होगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी PQR में PQ बराबर है PR हो तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में होगा कोण Q बराबर कोण R होगा, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए चित्र का परिमाप होगा, यानी कि इस चित्र में इसका परिमाप क्या होगा हमें यह बताना। तो इसका परिमाप जो होगा 14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ये आप लोग का 7 दिया गया है, तो 7 यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो इससे आप लोग का 2 बाकी है, तो यही वाला हमारा 14 आ जाएगा। ये दोनों का जो मान हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सा वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें अथवा करके भी दिया गया, आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं या प्राविधिक कला नहीं करना चाहते तो आलेखन कला भी कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया इसमें, पहला क्वेश्चन दिया गया सभी का आप लोगों को 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आलेखन का सर्वाधिक महत्व, यानी कि आलेखन का सर्वाधिक महत्व कहाँ होता है और कब होता है हमें ये बताना है। तो ये वस्तुओं को आकर्षण बनाना होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है कि आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो उसे संपूर्णता प्रदान करती है। तो कौन सा लयात्मक सुंदर रेखाएं हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है गर्म रंग कौन सा है
यानी कि गर्म रंग कौन सा होता है, तो गर्म रंग 3 ही होते हैं। देखिए BRY शॉर्टकट में याद कीजिएगा। B से होता है ब्लू होता है यानी कि नीला हो गया, R से रेड होता है यानी कि लाल हो गया, Y से येलो हो गया यानी कि पीला हो गया। ठीक, तो आप लोग का ऑप्शन 1 दिया गया है लाल, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होता है, तो आयताकार उपयुक्त होता है यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आलेखन ज्योमेट्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इस क्यों किया जाता है, तो सरल बनाने के लिए किया जाता है यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला जो पूछा गया डिजाइन का आलेखन कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें यह सुंदर होता है इसीलिए कहते हैं, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हो जाए डिजाइन का उपयोग किया जाता है, तो साड़ी के किनारे में प्रयोग किया जाता है ताकि उसका वैसे ही चिंगरे ना वो बना रहे, अपना सिकोड़ सुकुड़न ना आए, ये इसीलिए किया जाता है यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है चित्रकला में रंग के कितने माध्यम यानी कि मीडियम का प्रयोग होते हैं, यह हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 3 रंगों का माध्यम का प्रयोग होता है यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम रंग संगत कौन सी है, तो सहयोगी रंग संगत है यानी कि जब सहयोगी करेंगे तभी सर्वोत्तम रंग का निर्माण होगा। ठीक, यानी कि हमारा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कौन रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, तो तेल रंग यानी कि ऑयल कलर का होता है यानी कि ऑयल कलर का होता है यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मानव चित्रण में अनिवार्य है, इसको भी करना। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड है यानी कि इसकी सबसे कठोर ग्रेड कौन सी होती है, हमें यह बताना है। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा 9H यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग का मानव चित्रण अगर आप लोग ये भी करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पे दिया गया है दूसरा, इसमें दिया गया है कि छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो डायमेंशन लाइन का प्रयोग किया जाता है यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शीर्षक ब्लॉक कहाँ पाया जाता है, तो शीर्षक ब्लॉक कहाँ पाया जाता है, सीट के सबसे नीचे भाग कोने में पाया जाता है यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है, तो सबसे नर्म पेंसिल जो होती है 7B होती है यानी कि 7 बोल्ड, बी का मतलब होता है बोल्ड, एच का मतलब होता है हाई। ठीक, तो हमारा ये सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त खींचने में उपयोग किया जाता है यानी कि वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है, तो कंपास यानी कि प्रकार बॉक्स का उपयोग किया जाता है, हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है, तो भाव संबंधित नहीं है और ये सब जो है संबंधित है यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां कि बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से रंग का नंबर ब्रश प्रयोग करते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का हो जाएगा, या आप लोगों का यही आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा होता है, तो ड्राफ्टर होता है। ठीक, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि A4 पेपर का साइज कितना होता है, तो 210 गुणे 297 मिलीमीटर होता है यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंसिल का आविष्कार कब हुआ था, तो पेंसिल का आविष्कार जो हुआ था 1795 ईस्वी में हुआ था यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का MCQ का झंझट हो गया खत्म, और ये भी आप लोग को बता रहे हैं ये सभी आप लोग के इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से इसको आप लोग तैयार करना है एंड समझना है। देखिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए भाग हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, इसमें खंड खा है यानी कि प्राविधिक कला है। कौन सा कला है, प्राविधिक कला है, यानी कि जो सवाल लगाया जाता है वही वाला कला है। नोट इसमें देखिए कुछ लिखा गया है, इसको पढ़ना आप लोगों को सख्त अनिवार्य है, सख्त जरूरत है। देखिए इस खंड में से 3 प्रश्न करने हैं और प्रश्न 5 अनिवार्य है, यानी कि इसमें 5 उपस्थित है, 5 क्या है आप लोगों को दिया गया है, लेकिन कितना करना है, 3 ही क्वेश्चन को करना है। सेम इसी प्रकार से आप लोग का भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, शीर्ष कोण 60 अंश तथा 2 भुजाओं का अंतर 15 सेंटीमीटर दिया, 10 नंबर इसके दिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, त्रिभुज आप लोग बना दीजिएगा और इसी प्रकार से आप लोग दर्शा दीजिएगा। आधार कहाँ है, तो आप लोग आधार भी दर्शा दीजिएगा, तो आप लोगों का ये नंबर हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि 10 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन किसी रेखा को 2:3 में विभाजित करता को मान लिया रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो 10 नंबर इसके लिए भी दिया गया, तो आप लोग ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या का ज्यामितीय विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है,
करना है तो इसके लिए भी 10 नंबर दिया गया, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा इसमें दिया गया है, इसे 3D को करना है आप लोगों को। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसे विकर्ण और एक भुजा का अंतर 2 सेंटीमीटर के बराबर हो, 10 नंबर इसके लिए भी दिया गया है। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 2.8 सेंटीमीटर ऊंचे रोमन अक्षरों में ज्योमितीय इतना यानी कितना आप लोग का वो मीटर सेंटीमीटर रहेगा, गांधी शब्द का चित्रित कीजिए यानी कि ज्योमितीय विधि में, तो आप लोग कर दीजिएगा। ये वाला 15 नंबर का है। तो आप लोगों को सिर्फ कितना करना है, इसमें से आप लोगों को सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को हल करना है, आप लोगों का नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखा, अथवा अगर आपको लोग प्राविधिक कला ना करना चाहे तो आलेखन कला भी कर सकते हैं, इसके लिए 15 नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिया गया है कि 8x16 सेंटीमीटर की आयत के खिड़की के पर्दे के लिए एक लयात्मक आलेखन की रचना कीजिए जिसमें से डालियाँ के फूल, कलियाँ और पत्तियाँ का सुंदर संयोजन हो, ये हमें बताना है। और इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया इसमें कि 35 नंबर का एक क्वेश्चन है कि फर्श के किनारे के लिए 7x14 सेंटीमीटर के आयत में किसी भारतीय पुष्प, कलियां और पत्तियों के सुंदर और लयात्मक संयोजन में से एक आलेखन का चित्रण कीजिए, ये हमें बताइए। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, फिर खंड गा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, मानव चित्रण यानी कि इसको भी करना अनिवार्य है। इसमें से देखिए क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित, इसको करना आप लोग को अनिवार्य है। देखिए कि अगर आलेखन कला करते हैं तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग द्वारा चित्रित कीजिए तथा उसकी उचित छाया प्रकाश डालिए। 15 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आप लोग को क्या क्या बताना है, लोहार चाहे बता दीजिए, चाहे डाकिया बता दीजिए, चाहे कुएं से पानी भरती लाती स्त्री को दर्शा दीजिए, चाहे हल चलाता किसान, किसी एक को दर्शाना है और 15 नंबर को आप लोगों को हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से आप लोगों का भी पेपर था आएगा इसी प्रकार से, वार्षिक परीक्षा क्लास 9 आर्ट यानी कि चित्रकला का पेपर सेम इसी प्रकार से आएगा। यही आप लोग का पेपर था। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।